everyone, welcome to your own channel Adu Bros. I am विश्वास। दोस्तों सेक्शन 2.1 और सेक्शन 2.2 इस चैप्टर का खत्म हो चुका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। अब शुरू करने वाले हम लोग सेक्शन 2.3। लेकिन मैं चाहता हूँ सेक्शन 2.3 शुरू करने के पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एंगल के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि हमें आगे काम आने वाले हैं। आगे इस अभी जस्ट थोड़ी देर बाद काम आने वाले हैं हम लोगों के, और 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इसका। तो ये एक ऐसा केस है एंगल में ही, when the ratio of arc upon radius is less than 1, when this ratio that is angle, ये कहने का मतलब है arc upon radius कहने का मतलब ये रेशियो हम लोगों का लेस 1 से बहुत कम है। लेकिन इसको एक तरीके से और कहते हैं व्हेन आवर एंगल थीटा इन रेडियंस और थीटा टेंड्स टू 0, जब हम लोगों का थीटा 0 के बहुत नजदीक हो। देखते हैं सपोज ये हमारा वर्टेक्स O है, ठीक है, और वापस चलते हैं रेडियन कैसे मेजर करते थे, और इस बार मैं ले रहा हूं ये केस आर्क अपॉन रेडियस इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का एंगल थीटा है। हालांकि मैंने ये लाइन यहाँ पर थोड़ा दूर किया है, लेकिन ये समझो कि ये एकदम इसी के बगल से आ रही है, लगभग ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बहुत कम है। अब इसमें हम लोगों को देखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो आप लोगों को केस मिलेगा उसमें जब थोड़ी चीजें बदलाव आएंगी तो आप लोगों को लगेगा कि क्या मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, लेकिन नहीं, हम लोग जो है कि उसको समझने वाले हैं। अब सिर्फ इतने से हिस्से पे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, इतने से हिस्से पे देखते हैं, इतने से हिस्से पे कि क्या हो रहा है। यहां पर हम लोगों का कुछ ऐसा शेप होगा, ये हिस्सा कर्व्ड है हम लोगों का, ये कर्व्ड हिस्सा, ये कर्व्ड है जो पार्ट हम लोगों का, इसी को आर्क कहते हैं, और इसी का लेंथ यहां पर लेते हैं, और इसी का रेशियो जब रेडियस के साथ लेते हैं तो हम लोगों को एंगल मिलता है इन रेडियंस। अब देखते हैं जब हम लोगों का ये रेशियो बहुत कम है, तब देखिए ये पॉइंट ए बी है, तो ये आर्क लेंथ ए बी लगभग बराबर होगा लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की, ठीक है। यानी आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज रफली इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे? ये इतना छोटा है हम लोगों का आर्क अभी रेडियस के कंपैरिजन में, कि हम लोग अगर आर्क का लेंथ का रेडियस के साथ रेशियो निकालें, या फिर जो लाइन सेगमेंट ए बी हम लोगों का है उसका हम लोग रेडियस के साथ रेशियो निकालें, लगभग वैल्यू हम लोगों की सेम आएगी, लगभग वैल्यू हम लोगों की सेम आएगी, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि थीटा रफली इक्वल टू लेंथ ए बी अपॉन रेडियस आर, ये है रेडियस, ठीक है। थीटा वैसे क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन आर, ठीक है। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जब हम लोगों का थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा लगभग 0 के बराबर है, एकदम वो 0 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अब 0 से वो वैल्यू बढ़ नहीं रही है उसकी, अब वो वैल्यू घटते घटते 0 की तरफ ही जा रही है। तो ये दोनों जो हम लोगों के पास लेंथ है इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक ए बी, यहाँ से यहाँ तक ओ बी,
ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या होगा, ये OB है, ये A है, ठीक है। तो OB और A लगभग एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए, लगभग एक दूसरे के कोइंसिडेंट है। उस केस में क्या हो रहा है हम लोगों का, लेंथ ऑफ आर्क AB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है हम लोगों का पैरेलैक्स मेथड में, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी था ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक केस और देख लेते हैं जिसमें हम लोगों को इसका अभी काम नहीं पड़ने वाला है, इसका काम हम लोगों को आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पड़ेगा, सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। यहां पर जो हम लोगों को मिला है, ये हम लोगों ने जो इसको मैग्नीफाई करके हम लोग यहां देख रहे हैं। अब सपोज मैं AB को मिलाने के बजाय मैंने क्या किया, A से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये लेंथ जो है A से मैंने पॉइंट A से मैंने OB पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसी का एक्सटेंशन है भाई, देख लेना। ये OB है, यहां से मैंने पहले AB को मिलाया था ना, अब मैंने क्या किया, अब मैंने A से B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हल्का सा पीछे आएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो, तो अब मुझे लग रहा है आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। अब हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों का परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये लेंथ सपोज AC में ले लेता हूं, ठीक है, मैं AC ले लेता हूं, इज इक्वल टू AC, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस इस केस में क्या है, ओरिजिनल रेडियस R है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये मैंने पिछले केस में क्या किया था, मैंने AB को सीधा ज्वाइन कर दिया था, एक लाइन सेगमेंट बना दिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में मैंने क्या किया है, इस केस में मैंने A पॉइंट से OB पर परपेंडिकुलर गिरा दिया है। पिछले केस में मैंने ये किया था, अगर मेरे पास ये ऐसे है तो मैंने इसको मिला दिया था, लेकिन इस केस में क्या कर रहा हूं, इस केस में मैं A से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसको भी, ये फिगर भी यहां रहने देते हैं, C ये वही फिगर है यहां पर, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मुझे क्या मिल गया है, ये इतना बड़ा सा एक यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था, हम लोगों का साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता था। इस केस में AC अपॉन R, यहां पर ये जो पॉइंट है B के जस्ट थोड़ा सा पहले पॉइंट C है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। B के जस्ट पहले AC है, AC परपेंडिकुलर है इसके OB के, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखना गौर से मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि हम लोगों का ये R इतना बड़ा है, ठीक है, और हम लोगों का ये जो आर्क लेंथ AB इतना छोटा है कि अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर देता हूं तो ये जो मेरा यहां से आने वाला O था मेरे पास, ठीक है, OA मेरे पास इनिशियली OA था और OB था। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा OB और OA इतना बड़ा है और AB इतना छोटा है कि अगर मैं A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये लेंथ जो OC है वो भी लगभग बराबर रहेगी OB के, ठीक है। यानी इस केस में OC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OB, ठीक है। इसका भी हम आगे काम करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। अब चलो वापस आते हैं हमारे ट्रायंगल, वापस आते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल OAC के, जो हमें यहां से मिला है, इस फिगर से मिला है, इस फिगर से जो हमें मिला है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा, थीटा तो ये यहां पर भी है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, AC है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, OA है। OA इनिशियल लेंथ हम लोग को कितनी थी, R थी, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि AC भी लगभग हम लोगों के बराबर है आर्क लेंथ AB के, ठीक है, और जो कि हम लोगों का लगभग बराबर है लाइन सेगमेंट AB के। यहां से यहां तक का जो AB था
वो भी लगभग बराबर है इसके। ये बहुत छोटा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं ये, अगर ये कंपेरेबल होता थोड़ा ज्यादा, अगर ये थीटा की वैल्यू ज्यादा होती तो मैं ये नहीं बोल पाता, लेकिन थीटा हम लोगों का बहुत कम है, टेंडिंग टू 0 है, इसलिए मैं ये सब केस बोल पा रहा हूं। ये बात ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो अब मैं इस केस को ले लेता हूं। ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का थीटा है। देखो ये थीटा है ना हम लोगों का, AC लगभग बराबर है AB के, ठीक है, और आर्क लेंथ AB बराबर R हम लोगों का है थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। कब कब? व्हेन थीटा टेंड्स टू 0। क्लियर? इस पे मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया मुझे लग रहा है। अभी नहीं समझ में आया तो अब कॉस वाले केस से इसको समझ जाना, ठीक है। लेट मी रब दिस फर्स्ट। Not very clear, bear with me. अब मेरे पास वापस राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि हम लोगों का जो ये यहां पर आते हैं, देखो हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोगों का आर्क लेंथ बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो हम लोगों का फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये जो लेंथ है हम लोगों का आर्क लेंथ के बराबर है या फिर इस लाइन सेगमेंट AB के बराबर है, या फिर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इससे A पॉइंट से OB पर ड्रॉ कर दूं, तब भी हम लोगों का AC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB व्हिच इज आल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग पेंडेक्स में करेंगे, ध्यान रखना। अब इस पे आते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मैंने क्या कहा कि हम लोगों का ये जो AC है ना इतना छोटा है कंपैरिजन में हम लोगों के हाइपोटेनस के और हम लोगों के बेस के, कि हम लोगों का बेस भी लगभग हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन ना रहे। कब होगा ये? व्हेन थीटा, जब थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा 0 की तरफ जा रहा है, बहुत छोटी वैल्यू है थीटा की तब, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है। अब बताओ टैन थीटा किसके बराबर होता है? जब हम लोगों का आर्क लेंथ AB बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, जब हम लोगों के पास ये वाला केस आ जाएगा, तो उस केस में हम लोगों का टैन थीटा कितना हो जाएगा? यस यू आर राइट, टैन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। कैसे? टैन थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि बेस भी हम लोगों का हाइपोटेनस के बराबर है, हाइपोटेनस हम लोगों का R है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हम लोगों का AC था जो कि AB के बराबर है, और जो कि आर्क लेंथ AB के बराबर है, ठीक है, जो कि लगभग बराबर हो गया थीटा के। अगर ये चीजें अभी क्लियर ना हुई हो तो मैं बता रहा हूं कि आप लोग एक केस लीजिएगा जिसमें आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उसमें आप परपेंडिकुलर का लेंथ 1 ले लीजिए, ठीक है, हाइपोटेनस का लेंथ आप 10 ले लीजिए, ये केस फर्स्ट में, ठीक है। आप खुद करके इसको देखिएगा। फिर आप सेकंड केस ले लीजिएगा, केस सेकंड, जिसमें आप लोगों का आर्क लेंथ ये परपेंडिकुलर हम लोगों का 1 ही रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोगों का 1 ही रहेगा। अब हाइपोटेनस क्या कर देना, हाइपोटेनस 100 कर देना, और केस थर्ड में क्या कर देना, केस थर्ड में हाइपोटेनस 1000 कर देना, और फिर हाइपोटेनस क्या कर देना, फिर
10,000 कर देना, उसको 1 ही रख देना। फिर मैं बता रहा हूं कि ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और थीटा, हर बार थीटा निकालना, इस केस में थीटा निकालना, इसको आर मान के, ठीक है, 10 को आर मान के, अगले केस में 100 को आर मान के, उसके अगले केस में 1000 को आर मान के। फिर देखना जब इस केस से यहां से आप लोगों को ये सारे केसेस मिलने शुरू हो जाएंगे कि tan थीटा लगभग थीटा के बराबर है जब हम लोगों का ये बहुत छोटा है तो, ठीक है, cos थीटा लगभग 1 के बराबर है। एग्जैक्टली 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं एग्जैक्ट 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। और थीटा जब भी निकालना है रेडियन में निकालना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि लगभग 1 के बराबर आएगा, 0.99 कुछ करके वैल्यू आएगी, ठीक है। ये मैं चाहता हूं अगर आप लोग करके देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं और इसको मैं समराइज करके जब हम लोगों के पास ये केस है, ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या है, ये केस साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, रेडियन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं। cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 1 and tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अगेन इन रेडियन, ठीक है। और रेडियन के ही केस में मैं बता रहा हूं कि जब ऐसा होगा तो आर्क से मतलब नहीं हम लोगों को। मैं फिर से बता देता हूं, जब ऐसा केस होगा हम लोगों के पास, सपोज ये था, ठीक है, ओ ए बी के बीच में हम लोगों का आर्क है, तो फर्क नहीं पड़ता अगर ये ऐसा हम लोगों का केस है तो ये होगा हम लोगों का, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी अपॉन आर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब हम लोग इतने कॉन्सेप्ट, अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो आप लोगों को अब पैरेलैक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, चलो, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया, ये और ये, ठीक है, ये दो चीज अगर समझ में आ गई तो फिर आप लोगों को पैरेलैक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2.1 सेक्शन 2.1 और सेक्शन 2.2 से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल हैं, मैं चाहता हूं कि उसको एक बार डिस्कस कर लिया जाए, ओके। उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।